नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सेमेस्टर 4 झारखंड का क्षेत्रीय भूगोल का एक टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाला है ये, इसलिए इस पर एक वीडियो हमने बनाया है। तो आप ध्यान से देखें, आपको झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी इसमें मिलेगा। तो क्वेश्चन है, झारखंड की भूगर्भिक संरचना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। यह अगर क्वेश्चन आए कि झारखंड राज्य को संरचनात्मक विभागों में बांटकर वर्णन करें, तो ये दोनों का सेम ही क्वेश्चन है, बट लिखने का अलग तरीका है। यानी इसका कहना करते झारखंड का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर चलो देखते हैं। आंसर है, भूगर्भिक दृष्टिकोण से झारखंड एक संश्लिष्ट क्षेत्र है। इसकी स्थिति प्राचीन संरचना के प्रतीक गोंडवाना भूखंड के उत्तरी पूर्वी छोर पर है। इस क्षेत्र में अनेक भूगर्भिक हलचल एवं परिवर्तन होते रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक युगों की विविध चट्टानों और खनिजों का निक्षेपण यहाँ होता रहा है। यही कारण यह है कि इस क्षेत्र में प्राचीनतम से लेकर नवीनतम संरचनाएं दृष्टिगत होती है। भूगर्भिक भूवैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड की भौगोलिक संरचना को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, इसको अनेक भागों में इसको बांट कर किया गया है। एक एक करके देखते हैं। पहला है आर्कियन क्रम, दूसरा विंध्यन क्रम, तीसरा कार्बोनिफेरस क्रम, चौथा है इसमें पर्मियन या ट्रियासिक क्रम, पाँचवा गोंडवाना क्रम और छठा है सिनोजोइक क्रम। इसको 6 भागों में बांटा गया है। झारखंड के स्ट्रक्चर को, यानी इसके भौगोलिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। अब एक एक करके देखेंगे कि एक किस भाग में क्या क्या घटनाएं होता है। पहला है आर्कियन क्रम। आर्कियन क्रम की चट्टानें भूपटल की प्राचीनतम चट्टानें हैं। इस अवस्था की चट्टानें को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आर्कियन क्रम तथा धारवाड़ क्रम। आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में हुआ है। इस चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह चट्टान रूपांतरित हो गई है तथा इसका अपरदन भी हुआ है। इसके आगे हैं इसी में, जिसके कारण यह विभिन्न रूपों में पाई जाती है। आर्कियन क्रम के अपरदन निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानें निर्मित हुई है। यह भूपटल की प्रारंभिक निक्षेपित चट्टान है। इस समय जीवों का विकास न होने के कारण इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इस चट्टान का नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है। धारवाड़ एक जिला का नाम है, उसी के नामकरण पर क्या हुए हैं? कर्नाटक के इसका धारवाड़ क्रम के चट्टान नाम पड़े हैं। और इसमें क्या है इसके आगे? इस क्रम को झारखंड में कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसी चट्टान को और किस नाम से जाना जाता है? कोल्हान श्रेणी की। इस प्रकार की चट्टानें मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में पाए जाती है। धारवाड़ क्रम में धात्विक खनिज का जमाव बड़े पैमाने पर हुआ है। इन खनिजों में लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, टीन आदि प्रमुख है। अब इसको मैप में अगर देखना चाहें कि सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम कहाँ है, तो वो अभी देख सकते हैं। मान लीजिए ये झारखंड है, ठीक है, झारखंड का मैप देखे होंगे। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, वो बता देते हैं।
ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये है यहाँ पर सरायकेला, ठीक। ये पूर्वी सिंहभूम और ये पश्चिमी सिंहभूम। तो इसी भाग में क्या हो जाते हैं, सैनिक के चट्टान पाए जाते हैं। इनमें से जो जो खनिज पाए जाते हैं उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मैग्नीज, चांदी, टीन आदि प्रमुख हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ बताए गए हैं वो भी देखते हैं आगे। तो अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण यह चट्टान अपनी मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है। राज्य में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। इस क्रम की चट्टानों का विकास दक्षिण भारत में हुआ है, यानी इस चट्टान का काफ़ी विकास कहाँ पर हुआ है, दक्षिण भारत में। दूसरा है विंध्यन क्रम। अब ये विंध्यन क्रम कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। भारत में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास कुड़प्पा क्रम के बाद हुआ है, यानी कुड़प्पा क्रम पहले था, उसके बाद इस चट्टान का क्या हुआ, निर्माण हुए। राज्य में भी इस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। झारखंड में विंध्यन क्रम के उत्तर पश्चिम में सोन नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सोन नदी के क्षेत्र में, जिसे रोहतास पठार का दक्षिणी छोर कहा जाता है। रोहतास पठार आप जानते होंगे ये बिहार में है, तो उसका दक्षिणी भाग क्या है, सोन नदी है। यहाँ परतदार चट्टानें क्षैतिज रूप में पाई जाती है, जिसमें से बालुकाष्म, सेल, चूना पत्थर आदि प्रमुख है। पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान इसी काल में हुआ तथा यह विंध्यान पर्वत का ही आगे निकला हुआ भाग है, यानी पारसनाथ को जो निर्माण हुआ है तो इसी पर्वत विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं इसी चट्टाने से आगे निकला हुआ एक भाग है। तीसरा है कार्बोनिफेरस युग। तो गोंडवाना भूखंड का हिमानीकरण इसी काल में हुआ था। तो जिसका हिमानीकरण जो हुआ था इसके किस काल में हुआ था, तो गोंडवाना भूखंड का कार्बोनिफेरस में, ठीक है। झारखंड सहित संपूर्ण भारत इस समय हिम चादरों से ढका गया था। इसके अवशेष नदियों के निचले भागों में पाए जाते हैं। झारखंड के दक्षिणी पूर्वी भाग में तालचेर श्रेणी में इसके अवशेष पाए गए हैं। हिमानीकरण का प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। हिमचादरों का निर्वर्तन के कारण प्रारंभिक सभी भू आकृतियाँ प्राय लोपित हो गई, क्योंकि एक तो हिमचादर में पूर्व निर्मित स्थलाकृतियों को ढक दिया, दूसरे अग्रसर होती हुई चादरों ने पहाड़ियों का अपरदन करके उन्हें समतल बना दिया है, यानी उसको जो भाग को पूरा समतल यानी प्लेन बना दिया गया है, ठीक। आगे है कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के बाद इस भूभाग में त्रगित स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है और बाद में सरिताओं का धीरे धीरे विकास हुआ और धीरे धीरे से नदियों का क्या हुआ, विकास हुए। चौथा पॉइंट यहाँ पर है पर्मियन या ट्रियासिक क्रम, जिसको कहते हैं पर्मियन या ट्रियासिक क्रम, दोनों एक ही है। छोटा नागपुर उच्च भूमि में अपरदन तथा स्थलाकृतिक विकास के लिए नए अध्ययन का प्रारंभ कार्बोनिफेरस हिमचादर के निर्वर्तन के बाद होता है। इस पर्मियन ट्रियासिक युगीन अवस्था कहते हैं। उच्च भागों का पर्याप्त अपरदन पर्मियन ट्रियासिक काल में हुआ। महादेव श्रेणी का निर्माण इसी समय हुआ। महादेव श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ, तो पर्मियन ट्रियासिक क्रम में इसका क्या हुए, निर्माण हुए। और आगे इसमें क्या है, महादेव श्रेणी का निर्माण इसी समय हुआ, ये तो आप जान गए। इसी काल के अवशेष ढाल भूमि में बजरी के रूप में पाए जाते हैं। इस समय झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण घटना दामोदर तथा सोन नदी में भ्रंश का पड़ना है, जिनसे संपूर्ण प्रवाह प्रणाली को प्रभावित किया। यहाँ भ्रंश पड़ने का मुख्य कारण काराकोरम श्रेणी का उत्थान था। यहाँ जो भ्रंश पड़ा दामोदर और सोन नदी में, इसका मुख्य कारण क्या था, काराकोरम श्रेणी का उत्थान, यानी कि ऊपर उठने का इसका मुख्य कारण माना गया है, ठीक है। और पाँचवा है यहाँ पर
पाँचवा यहाँ पर दिए हुए हैं गोंडवाना क्रम का। पाँचवा है गोंडवाना क्रम। इस काल को कोयला युग के नाम से जाना जाता है। यह काल आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। सोन नदी, दामोदर नदी में भ्रंश पड़ने के कारण जो पेड़ पौधे थे वे सभी नीचे धंस गए तथा कालांतर में वे कोयले के रूप में परिवर्तित हो गया। अतः इन नदियों के घाटियों में कोयले का विस्तृत निक्षेप हुआ है। ठीक है। 3 भागों में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को बांटा गया है। निम्न गोंडवाना तथा मध्य गोंडवाना का निक्षेप झारखंड में पाया जाता है और क्रिएटिस युग में यहाँ दक्कन के लावा के समान लावा उद्गार हुआ जिसे राजमहल ट्रैप के नाम से जाना जाता है। यह दुमका, गोड्डा तथा साहेबगंज जिले में विस्तृत है। यानी कि राजमहल ट्रैप जो है ये किस एरिया में बिखरे हुए हैं, तो ये दुमका है और गोड्डा और साहेबगंज। अब ये जानते हैं कि ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये संथाल परगना के अंतर्गत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। 6 यहाँ पर सिनोजोइक क्रम। संपूर्ण छोटा नागपुर का पठार अपर्दन क्रिया के द्वारा हिमालय निर्माण से पूर्व संप्राय मैदान की अवस्था में आ गया था। छोटा नागपुर का पठार भी हिमालय के उत्थान के कारण प्रभावित हुआ। हिमालय के 3 क्रमिक उत्थानों के कारण छोटा नागपुर के पठार का भी 3 अवस्था में क्या हुआ, इसका उत्थान है। इसका भी 3 अवस्था में उत्थान हुआ जिससे छोटा नागपुर की नदियाँ पुनर्जीवित हो गई। यह उत्थान हिमालय के उत्थान के साथ ही हुआ जिसका विवरण इस प्रकार है। यानी इसका विवरण आगे दिया गया किस प्रकार कैसे उत्थान हुआ। इसको एक एक करके देखा तो इसमें 3 उत्थान लगभग हुआ है या 3 या 4, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला है उत्थान हिमालय। पहला उत्थान प्रारंभिक मायोसीन युग में हुआ। संपूर्ण छोटा नागपुर पठार जिसे प्रभावित हुआ। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना पीठ क्षेत्र का उत्थान है। इस समय पाट क्षेत्र यानी रांची हजारी पठार से 1000 फीट ऊपर उठ गया। तो पाट क्षेत्र कितना उठ गया, यानी रांची और हजारीबाग पठार से 1000 फीट ऊपर उठ गया। कौन सा भाग, तो यहाँ पर बता दें, ऊपर में लिखा है यहाँ पर पाट क्षेत्र। दूसरा है यहाँ पर दूसरा उत्थान, दूसरा नंबर या दूसरा उत्थान दिया हुआ है। हिमालय का दूसरा उत्थान अंतिम प्लायोसीन युग में हुआ। इस समय पुनः छोटा नागपुर पठार प्रभावित हुआ। इस समय रांची हजारीबाग के पठार का उत्थान 1000 फीट तक हुआ। रांची हजारीबाग का पठार एक ही पठार है जिनको दामोदर नदी 2 भागों में विभाजित करती है। यानी रांची है एक साइड उत्तरी भाग में दामोदर है, तो उस दोनों को अलग कौन करती है, दामोदर नदी। रांची हजारीबाग पठार के उत्थान के समय पुनः पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। इस समय पाट क्षेत्र 2000 फीट से अधिक ऊपर उठ गया। यानी पहले जब रांची और हजारीबाग का पठार उठा तो वो 1000 फीट उठा, दूसरा उत्थान हुआ तो वो कितने ऊपर चले गए, 2000 फीट वो ऊपर चले गए। अब यहाँ पर है तीसरा उत्थान। तीसरा उत्थान में क्या होते हैं, तीसरा उत्थान में प्लेस्टोसीन काल में छोटा नागपुर पठार का तीसरा उत्थान हुआ। रांची हजारीबाग पठार के निचले भाग का उत्थान इसी समय हुआ। इस उत्थान से पुनः रांची हजारीबाग पठार तथा पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र 3000 से 3600 फीट तथा रांची हजारीबाग पठार 1000 से 2000 फीट तक ऊपर गया उठा। इस पाट पठार के नीचे रांची का पठार विस्तृत है जो 600 मीटर से कम ऊंचा है। निम्न छोटा नागपुर का पठार 300 मीटर से अधिक ऊंचा है। राजमहल उच्च भूमि, अपर्दित मैदानी भूभाग एवं
और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, एवं नदी घाटियों का क्षेत्र है जो कि 150 से 300 मीटर ऊंचा है। ये टोटल कितने हैं, 150 से 300 मीटर ये टोटल कुल ऊंचाई इसकी है। और इसमें आगे क्या दें, तीसरा उत्थान के बाद यहाँ की नदियाँ पुनर्जीवित हो गई, जिससे अपरदन चक्र में तेजी आ गई। स्वर्णरेखा, काची, राडू, उत्तरी कोयल तथा शंख नदियाँ के ऊपरी मार्ग में जलप्रपात, पठार के किनारों पर अर्धक्रांतिक विसर्प तथा एक पठार के बीच स्कार्प की स्थिति आदि सभी उत्थान के परिणाम हैं, प्रमाण है इसके। यानी कि इसका क्या चीज़ें हैं कि अगर कहें कि 3 उत्थान हुआ तो इससे क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ें क्या इसका प्रमाण यहाँ पर दिए गए हैं। और लास्ट अंतिम है ये नवीन निक्षेप वहाँ जाना, और अंतिम है नवीन निक्षेप। ठीक है, नवीन निक्षेप क्या है, तो अपरदन के कारण मैदान की स्थिति में आई पठारी भाग में यत्र तत्र ग्रेनाइट के उच्च भूभाग पाए जाते हैं, जिसे मॉन्टनेट नॉक कहते हैं। निचली उत्तरी कोयल बेसिन, देवघर का अपरदित निम्न भूभाग, अजय बेसिन, पंचपरगना मैदान तथा शंख एवं दक्षिणी कोयल के बेसिन क्षेत्र के अपरदन मैदानी भूभाग के रूप में इन क्षेत्रों का चिन्हित किया जाता है। ये सारे क्षण नवीन निक्षेप के अंतर्गत आते हैं। और क्या है इसमें, बेसाल्ट से बनी राजमहल की पहाड़ियाँ अपरदित होकर निम्न भूभाग में शामिल हो गई हैं। नदियों का प्रवाह यहाँ सर्पाकार रूप में हुआ, यह इसके अपरदन के अंतिम अवस्था में होने का द्योतक हैं। स्वर्णरेखा, कांची, राडू तथा अन्य कई नदियाँ, ठीक है, अन्य कई नदियाँ पर प्रगना के मैदान में घुमावदार रूप से प्रभावित होती है, जो संप्राय मैदान स्थिति को इंगित करते हैं। यानी पंचपरगना, ये पंचपरगना के यहाँ करता हूँ सब 5 गो हमारे यहाँ जो प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में तो आज तक यही है। तो आप शायद अच्छे से समझ गए होंगे कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना क्या है और उसे कितने भागों में बांटा गया है। और भी अगर आपको जिस टॉपिक में झारखंड के कोई भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो, झारखंड के जो पेपर है 9 झारखंड का क्षेत्र भूगोल, उसमें से कोई भी टॉपिक अगर यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक में आपको वीडियो बना के देंगे, आपको नोट्स भी देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हम आपको आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आप इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, और भी ज्योग्राफी ऑनर्स जो भी कर रहे हैं, या तो ज्योग्राफी का सेमेस्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी भी सेमेस्टर में आप हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको किसी का प्रॉब्लम हो तो आप उस चीज़ को कमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।